कि सरकार को पता नहीं था धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ेगा। लेकिन काकरोच जनता पार्टी के पास अभी भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। ये फाउंडर अभिजीत दीप के एक कैंपेन चलाते हैं जिसमें वे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन मांगते हैं। तो मोदी जी जानते हैं बेचारे युवा लोग हैं, 2-4 दिन में शांत हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। India is the mother of democracy. कैसे पुलिस हो आप? कैसे पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडीज ऑफिस कमिश्नर थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी बॉस को मार रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। तभी सीजीआई सूर्यकांत जी ने अनएम्प्लॉयमेंट जेनजी की तुलना काकरोच और समाज के परजीवियों से कर दी। बस इसी बात से शुरू हुआ सटारिकल मोमेंट इतना बड़ा हो गया कि सरकार को पता नहीं था धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ेगा। अगले ही दिन 16 मई को बोस्टन यूनिवर्सिटी का एक छात्र अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करता है, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, जिसे सभी कॉकरोचेस एक साथ आने की सहमति दिखाते हैं और थोड़ी ही देर में कॉकरोच जनता पार्टी नाम का ऑनलाइन मूवमेंट बन जाता है, जिससे जुड़ने के लिए एक फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा और उसकी क्राइटेरिया भी रखी जाती है। जो बेरोजगार हो, आलसी हो, हमेशा ऑनलाइन हो, कुछ चलाने की क्षमता हो, फॉर्म भी खूब फिल किया जाता है और 2-3 दिन में पार्टी 5 पॉइंट मैनिफेस्टो भी जारी कर देती है। जजों की रिटायरमेंट के बाद इनाम नहीं मिलेगा, वोट डिलीट होने पर सख्त कार्रवाई होगी, 50% वुमेन रिजर्वेशन, मीडिया पर लगाम, दल बदल पर रोक। लेकिन काकरोच जनता पार्टी के पास अभी भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसे लेकर वो ग्राउंड पर उतर सके। फिर भी यह मूवमेंट इंडिया में ट्रेंड बन गया। सीजेपी इंस्टा हैंडल पर 22 मिलियन फॉलोअर हो गए। सभी जेनजी अपने को प्राउड काकरोच के रूप में देख रहे थे। बस कोई मुद्दा मिले, हम दिल्ली की तरफ कूच कर दें और इन्हें जेनजी क्या हैं देश के लिए बता दें। इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट सच में थोड़ा डर गई। काकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल इंडिया में बैन कर दिया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का बहाना देकर। इसी बीच जहां एक तरफ काकरोच जनता पार्टी ट्रेंड में थी, वहीं दूसरी तरफ नीट पेपर लीक के बाद छात्र सुसाइड कर रहे थे और यह ऑनलाइन मूवमेंट छात्रों ने ही बनाया था। 22 मई को काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के एक कैंपेन चलाते हैं जिसमें वे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबिलिटी लेते हुए रेजिग्नेशन मांगते। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। और सीजेपी की ऑफिशियल वेब पर एक पिटीशन भी शुरू होती है। जल्द ही इस पर 8 लाख से अधिक साइन भी आ जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क भी क्या पड़ता, मोदी जी जानते हैं बेचारे युवा लोग हैं, 2-4 दिन में शांत हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 1 जून काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के अपने इंस्टा हैंडल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वे कहते हैं, मैं 6 जून को इंडिया आ रहा हूँ, आप लोग मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए, हम लोग मिलकर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन लेंगे। अभी तक इस प्रोटेस्ट को बीजेपी गवर्नमेंट कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, लेकिन बीजेपी से ब्रेन वॉश्ड चाटुकार लोग इसे डिफेम करने लग गए थे। कोई हिट जनता पार्टी बना रहा था, कोई इनके इंस्टा अकाउंट पर पाकिस्तानी फॉलोअर बता रहा था। अभी आप आगे देखेंगे बीजेपी के चाटुकार इस यूथ मूवमेंट को हर तरफ से डिफेम करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टॉपिक से भटक रहे हैं। 3 जून काकरोच जनता पार्टी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है
जिसमें 3 स्पोक पर्सन भी चुनती है। सौरव दास चीफ स्पोक पर्सन एंड सेकंड स्पोक पर्सन विजेता दहिया जो पॉलिटिकल रिसर्चर और फिल्म मेकर हैं, एंड थर्ड आशुतोष रंका। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो बाद में हंगर स्ट्राइक पर भी बैठते हैं, वो इसके सपोर्ट में बोलते हैं, मैं 6 जून को जंतर मंतर आऊँगा अगर 5 जून तक धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते। फेमस एक्टर प्रकाश राज भी इसका सपोर्ट करते हैं। फाइनली सुबह 8 बजे अभिजीत इंडिया लैंड कर जाते हैं। एयरपोर्ट पर ही दिल्ली पुलिस उन्हें 10 बजे से 5 बजे तक प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे देती है। 10 बजे के करीब प्रोटेस्ट शुरू होता है। अभिजीत दीपके के पहुंचने से पहले ही सैकड़ों छात्र युवा पहले से ही इकट्ठा थे। अभिजीत आए, मंच से भाषण दिया और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया, अगर 5 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते यह मूवमेंट पूरे देश में फैलाया जाएगा। इसी तरह प्रोटेस्ट दिन भर चलता रहा। सोनम वांगचुक भी आते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है, प्रोटेस्ट खत्म होने की कगार पर पहुंचता है, लेकिन गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस नहीं आता, बल्कि इसे डिफेम करने के लिए कई तरह के नफरती इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट भेजती है और कुछ चाटुकारों को भी भेजती है। प्रोटेस्ट अभिजीत के ट्वीट के साथ खत्म हो जाता है कि आज का प्रोटेस्ट सिर्फ ट्रेलर था। सच में वह एक ट्रेलर ही था, पूरी मूवी अभी बाकी थी। इसके बाद अभिजीत कई शहरों में प्रोटेस्ट करते हैं 19 जून तक। पुणे, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु आदि। जयपुर में इन्हें एक युवक थप्पड़ भी मारता है। दीपके ने इसे डर और कायरता बताई और कहा आंदोलन चलता रहेगा। अभिजीत ने अनाउंस किया कि 20 जून को जंतर मंतर पर हम दोबारा बैठेंगे। शुरुआत में उतना फेम नहीं मिला इस प्रोटेस्ट को, लेकिन प्रोटेस्ट बहुत बड़ा था। प्रोटेस्ट चलता रहा। 28 जून को सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं। सरकार नहीं सुनती, आंदोलन चलता रहा। 18 जुलाई को 20 दिन से बैठे हंगर स्ट्राइक पर सोनम वांगचुक को सरकार जबरदस्ती धरना स्थल से उठवा ले गई, सफ़ेद चादर में ढककर। उन्हें उठाने का मकसद था संसद चलो मार्च डिफेम किया जा सके और ये ना सुनना पड़े कि 20 दिन से बैठे हंगर स्ट्राइक पर एक आदमी जो सिर्फ एक इस्तीफ़ा मांग रहा था, लेकिन पुलिस आतंकियों की तरफ उसे पीट रहे थे। 20 जुलाई संसद चलो मार्च। हजारों युवा संसद की तरफ बढ़े ही थे, बस पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस का प्रयोग करना शुरू कर दिया। रिसर्च कंप्लीट ना होने की वजह से वीडियो को यहीं विराम दिया जाता है। इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।